आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिम बंद हो गया है, डीएक्टिवेट हो चुका है, तो उसको आप फिर से ओपन कैसे करवा सकते हो। देखिए, अगर सिम आपका बंद हो गया है तो कुछ रीज़न होते हैं, वो रीज़न बताऊंगा और उसको फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला रीज़न ये होता है कि अगर आप किसी एक नेटवर्क में हो, मान लीजिए एयरटेल में हो पहले से, और आप किसी दूसरे नेटवर्क में चले जाते हो पोर्ट आउट करवा के, तो उस कंडीशन में आपका सिम एयरटेल वाला बंद हो जाता है और आपका जो नया सिम होता है जियो में, मान लीजिए आप जियो में चले गए हो तो जियो का नया सिम मिल जाएगा, वही सेम नंबर आपको मिल जाता है। तो पुराने सिम को एक्टिवेट कराने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नंबर तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला रीज़न हो गया, उसका सोल्यूशन बता दिया मैंने आपको। दूसरा रीज़न ये हो सकता है आपका कि आपने आपका सिम जो है आप उसको एक्टिव नहीं हो सिम पर, आप सिम को यूज़ नहीं कर रहे हो काफ़ी दिनों से, रिचार्ज नहीं कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो, बस सिम खरीद लिए हो और काफ़ी दिनों से उसको छोड़ दिए हो। तो उस केस में आपका सिम जो है बंद हो जाता है, समझे, यूज़ ना करने के चलते। तो हर एक मोबाइल नेटवर्क का एक कुछ अपना नियम होता है रिचार्ज के अनुसार, कि भाई कितने दिनों में एक्टिव नहीं रहोगे, इनएक्टिव रहोगे तो आपका बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका कभी किसी किसी में 60 दिन 90 दिन इस तरह से होता है नियम, वो अपने ऑपरेटर से आप पूछ सकते हो। तो इसमें अगर इनएक्टिव रहने के चलते आपका सिम अगर बंद हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपको बता दूं कि वो सिम फिर दोबारा जो है ना पब्लिक डोमेन में चला जाता है, वही आपका नंबर, और वो फिर किसी दूसरे को वो मिल सकता है। तो सिम अगर आपका बंद हो गया है, उसको बंद हुए बहुत समय हो चुका है, 3 महीना 4 महीना हो चुका है, तो फिर वही नंबर आपको नहीं मिलेगा, फिर उसी नंबर को आप एक्टिवेट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि वो नंबर हो सकता है किसी और को मिल गया हो, तो उसमें आपको मुश्किल आ जाएगा। लेकिन अभी अभी अगर सीएम डीएक्टिवेट हुआ है, बंद हुआ है, 2-3 दिन में करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जाके नेटवर्क का जो ऑफिस होता है उसमें, मोबाइल नेटवर्क का जो भी है, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, उसके ऑफिस में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा रीजन ये है दोस्तों कि आपका जो सिम है, आपका जो नंबर है, उससे किसी तरह का फ्रॉड एक्टिविटी हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रहा है। उस केस में आपका वो सिम बंद कर दिया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाता है, या फिर ऑपरेटर की तरफ से उसको जब मिलता है उनको सबूत कि भाई इसमें इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, तो सिम उसके तरफ से बंद कर दिया जाता है। तो वो सिम आपका परमानेंट जो है वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, और उस केस में जो है ना वो आपका एक्टिवेट फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर बाद में चल के वो बेकसूर पैदा हो जाए, बेकसूर मान लिया जाए, तो हो सकता है आपको फिर से वो सिम मिल जाए, लेकिन उसमें चांसेस कम होता है। चौथा रीज़न ये है कि मान लीजिए आपका सिम टूट गया है या फिर चोरी हो गया है, तो उस केस में आप दोबारा सिम जो है ना, आप उसको वही नंबर एक्टिवेट करवा सकते हो। मेरे साथ ये हो चुका है ऑलरेडी। पहले मेरा सिम जो है ना, एक बार मेरा मोबाइल खो गया था, तो सिम हमको उसी में चला गया। तो फिर जो है हमारा उस समय रिलायंस का सिम था, नंबर तो सेम ही था, लेकिन रिलायंस में वो मैंने पोर्ट करवाया हुआ था, रिलायंस का नंबर था। तो मैंने क्या किया, वो सिम जब मेरा मोबाइल ही गिर गया, चोरी हो गया, तो सिम वही नंबर हमको चाहिए था। तो मैं क्या किया कि रिलायंस के पटना में रिलायंस का जो ऑफिस होता है, ठीक है, हर ज़िला में जो है आपको रिलायंस का ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ चला गया मैं। और वहाँ पर जो है जाने के बाद आपको एक सिम लेना पड़ता है, ठीक है, एक सिम आपको मिलेगा, आप उसको कहीं भी सिम के दुकान से ले सकते हो वो सिम, ठीक है, जहाँ पर सिम वगैरह मिलता है, आपको 50-100 रुपये में मिल जाएगा। वही सिम लेके आप जो है ना ऑफिस चले जाइए रिलायंस के। वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि जो आपका पहला सिम जो आपका गुम हो गया है, चोरी हो गया, उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सिम के ऊपर में एक नंबर लिखा होता है, समझे, 16 या 18 डिजिट का नंबर, उसको देखकर वो बंद कर दिया जाता है। और जो नया सिम आप वहाँ पर लेके जाते हो, उसी सिम पर आपका नंबर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वो सिम जो है ना आपका उसी नंबर के साथ चालू हो जाता है। तो ये बहुत आसान होता है। तो चोरी के केस में अगर हो गया है, बुतला गया है, सिम टूट गया है, तो आप फिर से नया सिम में उसको नंबर को एक्टिवेट करवा सकते हो, आपको वो दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका सिम चोरी हो गया है, आपने कस्टमर केयर में फ़ोन करके अपने सिम को बंद करवा दिया है, तो याद रखिए कि जल्द से जल्द जाके फिर से नंबर को एक्टिवेट करवा लीजिए। मान लीजिए आज आपने कॉल किया और कॉल करने के बाद आपने सिम को बंद कर दिया है कस्टमर केयर की तरफ से, और फिर जो है आप उस केस में 2-3 महीना 4 महीना घर में बैठे हुए हो, अपना सिम को फिर से एक्टिवेट नहीं करवाया, अपने नंबर को एक्टिवेट नहीं करवाया, तो हो सकता है कि वो सिम आपका बंद कर दिया जाए परमानेंट, और वही नंबर को पब्लिक डोमेन में डाल के किसी और को दे दिया जाए, ठीक है। तो उस केस में फिर किसी को नंबर असाइन हो जाएगा, तो फिर नंबर वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। कुल मिलाए कहने का मतलब है कि जैसे ही नंबर आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, 1-2 दिन के अंदर जो है ना उसको आप एक्टिवेट करवा लीजिए, नहीं तो बाद में मुश्किल आपको हो सकता है। धन्यवाद।